तो दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक देखा आपने, आधी आबादी के लिए अहम सौगात दी गई। बात कर लेते कुछ और खबरों की। सीएम योगी और ओवैसी के बीच मोहम्मद अली जौहर के नाम पर जुबानी जंग छिड़ गई। हैदराबाद में ओवैसी ने एनकाउंटर और बुलडोजर की कार्रवाई पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इन सबसे इस्लाम खत्म नहीं होगा। सुनो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहम्मद अली जौहर का एक मशहूर शेर है, अगर आपको तो समझ में नहीं आएगा मगर जिसको समझ में आएगा वो तर्जुमा करके भी तुमको समझाने डरेगा। मोहम्मद अली जौहर ने क्या शेर कहा था? कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो सुन लो उत्तर प्रदेश को गुमरानो, इस्लाम जिंदा होगा इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारे एनकाउंटर से, तुम्हारे बुलडोजर से, तुम्हारे जुल्म से खत्म नहीं होगा। तुम जो मदरसे और मस्जिदों को आज तोड़ रहे हो, इंशाअल्लाह ताला वो एक एक ईंट अल्लाह से कह रही है कि जालिम ने जुल्म किया, परवरदिगार तू देख ले। जमहूरियत है, आप कानून के बजाय जुल्म कर रहे हैं। हैदराबाद से एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का एक ऐसा रूप सामने आया जिसने सबको हैरान किया और भावुक भी। राजनीतिक मंच से उन्होंने न सिर्फ युवाओं से ड्रग्स से दूर रहने की अपील की, बल्कि नशे के दलदल में फंसे बच्चों के लिए मददगार बनने का खुला हाथ भी बढ़ाया। मैं भी एक जमाने में सिगरेट पीता था, बोल रहा हूं आपको, बहुत पीता था मैं। मेरी शादी हुई कि जब मैं पीता था हमारे बीवी यूं देखते थे। फिर मैं शादी के बाद उम्रा करने गया। मैं अपनी बीवी के आंखों को समझ के अल्लाह से दुआ करा, परवरदिगार मेरे को छुड़ा दे। अल्हम्दुलिल्लाह मदीने को गया, छोड़ दिया। उसके बाद एक जमाने में थोड़ा हुक्का शुरू किया। फिर एक अल्लाह के वली से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, अगर सुलूक के रास्ते में तरक्की करना है, अगर सालिक बनना है, अल्लाह का खुर्ब हासिल करना है, छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दिया मैं अपने नौजवान बेटे और बेटियों से कह रहा हूं, बड़ी मोहब्बत से कह रहा हूं, खुदा के लिए ड्रग्स के करीब मत जाओ। देश की शान कही जाने वाली हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस अब उपद्रवियों के निशाने पर आ चुकी है और जहां मुंबई से अहमदाबाद जा रही वंदे भारत ट्रेन पर अचानक पथराव कर दिया गया। गनीमत ये रही कि इस ट्रेन में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी सवार थी, जो बाल बाल बच गए। मामला मंगलवार का है। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा पर थी। वो ट्रेन के सुरक्षित एग्जीक्यूटिव कोच में सवार थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेन सूरत रेलवे स्टेशन से आगे बढ़कर उतरन स्टेशन के पास पहुंची, अचानक बाहर से कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सकते में डाल दिया। चलती ट्रेन पर अचानक हुए पथराव से यात्रियों में चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। इस अचानक हुए हमले में ट्रेन के C6 और C10 चेयर कार कोच के शीशे बुरी तरह टूट गए। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई और आनंदीबेन पटेल पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रेन की रफ्तार के बीच इस तरह की कायराना हरकत किसने की? घटना की सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस हरकत में आ गई। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ट्रेन पर पत्थर फेंकने वाले एक संदिग्ध युवक को धर दबोचा है। बॉलीवुड में कंगना रनौत और तापसी पन्नू की पुरानी अदावत एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार विवाद फिल्मों या एक्टिंग को लेकर नहीं, बल्कि परवरिश और सोच को लेकर है। बॉलीवुड की दो बेबाक एक्ट्रेसेस कंगना रनौत और तापसी पन्नू एक बार फिर आमने सामने हैं। इस बार मामला सिर्फ फिल्मों का नहीं, बल्कि परवरिश और सोच तक पहुंच गया है। तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो, तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनती। कंगना के लगातार निशाने के बाद अब तापसी ने भी ऐसा जवाब दिया है जिसने पुराने विवाद को फिर सुर्खियों में ला दिया है। कोई क्वेश्चन पूछना हम दोनों से बंद करेगा ना जब ये वाला, तो ये इशू भी खत्म हो जाएगा। तो आप सब लोगों को
या तो मजा आ रहा है देख के, तो सब लगे हुए हैं सेम सवाल पूछने। लेकिन कंगना और तापसी की ये कहानी नई नहीं है। साल 2019 में जजमेंटल है क्या को लेकर दोनों के बीच विवाद की शुरुआत हुई थी। अब हालिया इंटरव्यू में तापसी ने कंगना की परवरिश, बोलने के तरीके और चीजों को देखने के नजरिए पर अपनी राय रखी है। बस फिर क्या था, कंगना ने इसे अपनी परवरिश पर सवाल माना और तापसी को फटकार लगा दी। मोहन भागवत के अमेरिका दौरा शुरू होते ही वहां की राजनीति गर्मा गई। न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले उनके कार्यक्रम को लेकर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने ऐतराज जताया और एक तरफ जहां संघ का ये शताब्दी साल वैश्विक आउटरीच कार्यक्रम है, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर विदेशी धरती पर राजनीतिक और सामाजिक विरोध के सुर भी देखने लगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत संघ के शताब्दी वर्ष के वैश्विक संपर्क कार्यक्रम के तहत अमेरिका पहुंचे हैं। उनका मुख्य कार्यक्रम 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के ऐतिहासिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में आयोजित होना है, जहां वो लगभग 5000 भारतीय प्रवासियों को यूनिवर्सल वननेस कार्यक्रम के तहत संबोधित करने वाले हैं। लेकिन इस आयोजन से पहले ही न्यूयॉर्क के मेयर जोहरदान ममदानी ने साफ कर दिया कि वो इस रैली के समर्थन में नहीं है। Our city's history, and my mother's family is all still in India, and the vision of India that I was taught by my family and the one that I grew up being very familiar with was of a pluralistic society, of a secular republic that believed in the belonging of each and every person who was from India. And it has been incredibly troubling to see the rise of a movement that is predicated on an exclusionary vision of any country, frankly. And so it is one that I find myself in deep opposition to, not only as an Indian American, but also as the mayor of a city that believes deeply in the belonging of each and every person, no matter their color, their creed, their religion, their faith. राजनीति में तस्वीरों और वीडियो के अपने मायने होते हैं। कभी चाय की चुस्कियों के साथ तो कभी छात्रों के बीच नजर आने वाले राहुल गांधी एक बार फिर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है और इस बार वजह है उनका एक नया वीडियो जिसमें वह सड़क किनारे आम लोगों के बीच जूस पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिना किसी तामझाम के उनका यह अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। जिंदगी कब और कहां थम जाए कोई नहीं जानता। यूपी के हाथरस से एक बेहद दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। लाखों दिलों पर राज करने वाली लोकप्रिय यूट्यूबर छवि वासने और उनकी मां की एक भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। हाथरस की रहने वाली 23 साल की चर्चित यूट्यूबर छवि वासने सोमवार देर रात अपने परिवार के साथ कार में सवार होकर उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए रवाना हुई थी। मंगलवार सुबह जब उनकी कार मध्य प्रदेश के आगर मालवा इलाके से गुजर रही थी, तभी तेज रफ्तार में एक ट्रक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस भयानक हादसे में छवि और उनकी मां ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं कार में सवार उनके पिता, एक अन्य रिश्तेदार और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। छवि एक जानी मानी कंटेंट क्रिएटर थी जिनके यूट्यूब चैनल पर 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। वो अपने चैनल पर लाइफस्टाइल और मोटिवेशन से जुड़े वीडियोस शेयर करती थी। दिल्ली के पॉश इलाके में स्थित एक 5 स्टार होटल से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। देश के मशहूर ली मैरिडियन होटल में 37 साल के एक शख्स ने होटल की ऊंचाई से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी और इस अचानक हुई घटना से होटल परिसर में हड़कंप मच गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मामला राजधानी दिल्ली के जाने माने ली मैरिडियन होटल का है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक लगभग 37 साल के एक शख्स ने होटल की ऊपरी मंजिल से सीधे नीचे पुल साइड की तरफ छलांग लगा दी। दोपहर करीब 3 बजे जैसे ही ये घटना घटी, होटल में मौजूद कर्मचारियों और मेहमानों के बीच चीख पुकार और हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत हरकत में आई और बिना देर किए दल बदल के साथ होटल पहुंची। पुलिस टीम ने घटनास्थल का बारीकी से जायजा लिया और आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ साथ मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस शख्स के इतना बड़ा खौफनाक कदम उठाने के पीछे की वजह क्या थी।
क्या खाकी पहनने वाला हर शख्स कानून से ऊपर हो जाता है? उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक ऐसा वीडियो सामने आया जो पुलिस विभाग की छवि पर सवाल उठा रहा है। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर एक सिपाही ने कार चालक के साथ न सिर्फ अभद्रता की बल्कि कैमरे के सामने सरेआम धमकी दी कि दिन दहाड़े मारूंगा और कायदे से मारूंगा। इस शर्मनाक वीडियो के सामने आने के बाद अब पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मामला बाराबंकी जिले के लखनऊ अयोध्या हाईवे स्थित मेयो पुलिस चौकी का है। यहाँ तैनात एक सिपाही कपिल तिवारी का कार चालक के साथ अभद्रता और गाली गलौज करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा और सुना जा सकता है कि कैसे खाकी वर्दी का रौब दिखाते हुए सिपाही युवक को धमका रहा है और दबंगई की सारी हदें पार कर रहा है। जो तुम बोले कि प्लाट पर तुम पैसा लेके आए थे, पैसा लेके आए तो कोई प्रूफ नहीं। अगर तुमने इस तरीके से मुझसे दोबारा बातचीत की तो तुम्हें मैं दिन दहाड़े मारूंगा। मारोगा ना? कायदे से मारूंगा। तुम श्रीमान कप्तान साहब के यहाँ या श्रीमान जज साहब के यहाँ जहाँ जाना वो चले जाना। ठीक है, ठीक है ना, लेकिन हमसे बदतमीजी करने का प्रयास मत करना। अच्छा, मैं उनसे नशे में हो क्या? कौन? तुम नशे में हो, मैं नशे में नहीं। मैं नशे में नहीं हूँ ना। मैं नशे में नहीं हूँ, इस चक्कर मत रहना। बदतमीजी मुझसे बिल्कुल मत करना। क्या भगवान के नाम पर मिलने वाले चढ़ावे में भी हेराफेरी हो रही है? वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर से जुड़ा एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सर्वोच्च न्यायालय को भी सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि मंदिर में आने वाले दान का एक एक पैसा सीधे दान पेटी में जाना चाहिए और चढ़ावे की कोई चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति बी मोहना की पीठ के सामने आया। कोर्ट के सामने एक वीडियो पेश किया गया जिसमें 3 लोग मंदिर की दान पेटी के सामने खड़े होकर श्रद्धालुओं से पैसे ले रहे थे और उन्हें पॉलीथीन की थैलियों में जमा कर रहे थे। इस वीडियो को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बेहद कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि श्रद्धालु जो भी दान देते हैं वो सीधे भगवान के लिए होता है और उस पर सबसे पहला अधिकार भगवान का ही है। मंदिर से जुड़े सेवायत, पुजारी या कोई भी अन्य व्यक्ति दान की रकम सीधे अपने पास नहीं रख सकता। मंदिर के खजाने में विधिवत राशि जमा होने के बाद ही नियमानुसार सेवायतों या संबंधित लोगों को उनका हिस्सा मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक आदेश के बाद मंदिर प्रबंधन और पुजारियों के बीच हड़कंप मच गया। कोर्ट की सख्ती से ये साफ हो गया कि धार्मिक स्थलों पर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अब न्यायिक स्तर पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। क्या आपने कभी ऐसी राखी के बारे में सोचा है जो कलाई पर सजने के बाद कचरा नहीं बल्कि पौधे या खाद बने? रक्षाबंधन के पावन त्योहार से ठीक पहले गुजरात के सूरत से एक बेहद शानदार और पर्यावरण अनुकूल पहल सामने आई और यहाँ पारंपरिक धागों और चाइनीज राखियों के विकल्प के रूप में गाय के गोबर से इको फ्रेंडली राखियां तैयार की जा रही हैं। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है और बाजारों में चाइनीज और प्लास्टिक की राखियों की भरमार है, लेकिन इस बीच सूरत की एक समर्पित टीम ने पर्यावरण को बचाने के लिए एक अनूठा कदम उठाया है। ये टीम गाय के गोबर का उपयोग करके खूबसूरत और पूरी तरह से इको फ्रेंडली राखियां तैयार कर रही है। इन राखियों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाती। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारतीय परंपरा को जीवित रखना और साथ ही पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना है। गोबर से बनी ये राखियां पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल होती हैं। सूरत के लोगों द्वारा इस रचनात्मक पहल को काफी सराहा जा रहा है और बाजार में इसकी मांग भी धीरे धीरे बढ़ रही है।